ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में 5 चरणों का मतदान होने के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। अब तक हुए मतदान के ट्रेंड को आधार बनाकर राजनीति के जानकारों का एक वर्ग बीजेपी के बहुमत के आंकड़े से दूर रहने की भविष्यवाणी कर रहा है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, पार्टी महासचिव राम माधव और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ये स्वीकार कर चुके हैं कि इस बार मोदी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कथित सर्वे की भी चर्चा है, जिसमें बीजेपी के बमुश्किल 200 सीटों तक पहुंचने का जिक्र है। कहा ये भी जा रहा है कि संघ के इस सर्वे के उलट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अकेले बीजेपी को 260 सीटें मिलने और एनडीए का आंकड़ा 300 के आसपास रहने का आकलन किया है। बताया जा रहा है कि संघ के सर्वे और अमित शाह के आकलन में बड़ा फर्क पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आंकड़ों को लेकर है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की बात करें तो सूत्रों के अनुसार संघ यहां 2014 के मुकाबले 5 से 7 सीटों पर जीत का अनुमान लगा रहा है, जबकि अमित शाह का अनुमान 23 सीटें जीतने का है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2014 की मोदी लहर के बावजूद बीजेपी ने यहां महज 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 34, कांग्रेस ने 4 और वाम दलों ने 2 सीटों पर फतेह हासिल की थी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2014 की मोदी लहर के मुकाबले 10 गुना से ज्यादा सीटें जीत सकती है। सरसरी तौर पर बीजेपी का ये दावा दिन में तारे देखने जैसा लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी की कड़ी मेहनत है। उल्लेखनीय है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। प्रदेश की 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2016 में विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद संघ ने कमान अपने हाथों में ले ली। बीते 3 साल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में संघ ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस दौरान प्रदेश में संघ का नेटवर्क तेजी से बढ़ा, शाखाओं की संख्या इसकी मुनादी करती है। गौरतलब है कि संघ की शाखाओं में 2016 में पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2016 में इनकी संख्या 700 के आसपास थी, जो अब बढ़कर 2000 को पार कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में संघ की शाखाएं बढ़ने का असर ये हुआ कि सूबे में ममता बनर्जी की कार्यशैली का विरोध करने के लिए एक संगठित शक्ति बीजेपी को मिल गई। इसका फायदा पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बखूबी उठाया। 2017 में बशीरहाट में एक फेसबुक पोस्ट से भड़के दंगे ने उनके लिए ध्रुवीकरण की जमीन तैयार की। राजनीति के जानकारों ने उसी समय ये भविष्यवाणी कर दी थी कि बशीरहाट पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव का बैरोमीटर बनेगा। आपको बता दें, बशीरहाट में लगभग 10 लाख मुसलमान रहते हैं। यहाँ कथित रूप से बांग्लादेश से घुसपैठ और सीमा पार गाय की तस्करी होने का आरोप बीजेपी लगाती है। पार्टी के नेता खुलेआम ये कहते हैं कि बशीरहाट और आसपास के इलाकों में ये सब ममता बनर्जी के संरक्षण में होता है। बीजेपी के इस आरोप का बंगाल के हिंदुओं में व्यापक असर है। इसके अलावा इमामों को मिल रहे भत्ते और स्कूलों में उर्दू थोपने का मामला भी बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। असम की तरह पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी लागू करने के बीजेपी के वादे ने हिंदुओं को आकर्षित किया है। इसकी काट के लिए ममता बनर्जी भी ध्रुवीकरण की रणनीति पर चल रही हैं, यानी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों की रणनीति ध्रुवीकरण पर टिकी है। बीजेपी नेतृत्व को लगता है कि ध्रुवीकरण के खुले खेल में उनकी पार्टी को सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों और कांग्रेस के बीच बटेंगे, जबकि हिंदुओं के वोट सिर्फ उसे मिलेंगे। बीजेपी को एक उम्मीद ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आतंक से त्रस्त वाम दलों और कांग्रेस के समर्थक इस उम्मीद से उनके साथ आएंगे कि बीजेपी ही ममता बनर्जी से मुक्ति दिला सकती है। लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का बीजेपी का ये गणित ऊपर से देखने में दुरुस्त लगता है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना आसान नहीं है। ममता बनर्जी के खाते में पश्चिम बंगाल की लगभग 27% मुस्लिम आबादी तो है ही, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ मजबूती से खड़ा है। इसे देखते हुए लगता नहीं है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 23 सीटों के लक्ष्य के करीब पहुंच पाएगी। हाँ, ये तय दिख रहा है कि पार्टी 2014 के मुकाबले अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अवधेश आकोदिया, पॉलिटॉक्स न्यूज।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।